5 साल मासूमा रक्षा के ऊपर बैठी थी कि नाले की दीवार गिर गई। एसएचओ कभी गेट का ये मौकफ है, ये हमारा मौकफ नहीं है। दीवार गिरने से 5 साल मासूमा रक्षा समेत नाले में गिरी और मौका पर ही जान बहक हो गई। मौजी गेट पार्किंग की दीवार गिरने से की वजह से वकुआ पेश आया। अच्छा, ये ना बेसिकली दीवार गिरी है और एसएचओ साहब रक्षे के ऊपर बैठा दिया है। उन्होंने बच्ची को एक पता नहीं क्या उसमें मसलत होगी। अब इसमें ये बच्ची अगर रक्षे के ऊपर बैठी हुई थी या दीवार के ऊपर बैठी हुई थी या रक्षे के ऊपर बैठी हुई थी और दीवार कच्ची थी, वो गिर गई और उसने रक्षे को ठेस पहुंचाई और ये बच्ची नाले में गिर गई, तो गफलत किसकी है? सबसे पहले गफलत उन पेरेंट्स की है जिन्होंने बच्ची को बाहर निकलने दिया। अब बड़ी माजरत के साथ, वतन अजीज पाकिस्तान की बेटी थी, इसकी शहरी थी, 5 साल की थी। रक्षा इतना ऊंचा होता है कि 5 साल का बच्चा चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाए? वो कौन हरामजादा था जिसने रक्षा के ऊपर बैठा दिया? ये सोचने की बात है। तफ्तीश के कौन से पहलुओं के ऊपर आपने क्राइम सीन के ऊपर गौर करना है, मुझे पहले ये तो बताएं। अब क्या गौर करना है? अब पुलिस जंतर मंतर भी पढ़ लेना, ये बच्ची जिंदा नहीं हो सकती। और इसके लवाकिन इतने अमीर या इतने रईसदे हैं ही नहीं कि इसके इसका पीछा कर सके। ये 3 इदारे हैं जो अरबहा रुपए का बजट सालाना हासिल करते हैं। ये 3 बड़े इदारे हैं, यानी गैलडीए होए ये खूब खाता। और ये जो वासा है, आपको मैं कम अज कम वासा के अंदर ना कम अज कम मिनिमम 2 से 3 हजार तो लाहौर के अंदर ही होश मुलाजमीन निकाल के आपके सामने पेश कर दूंगा जब हुक्म मुझे सादर फरमाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा बदमाश महकमा है, जो गुंडागर्द महकमा है, जो जाहिलों से भरा हुआ महकमा है, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। लानत है इनके ऊपर। आपको पता है दाता गंजबख्श टाउन का रेट लगा करता है। इतने इतने लंबे पेट है इन बेशर्मों के, इतने इतने लंबे पेट, इतने इतने चौड़े पेट, काली गर्दने। ये एजुकेशन के मिनिस्टर की बेटी नहीं थी जिसपे पूरी की पूरी कायनात हरकत में आ जाती। ये किसी कमिश्नर की बेटी भी नहीं है और ये किसी निक्के छोटे बड़े थानेदार की बेटी भी नहीं है। इसका जुर्म यह है कि ये तख्ते लाहौर की बेटी है। इसका जुर्म यह है कि ये आम गलियों में जो सड़कों के ऊपर से चीजें उठा के खाने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे रेंगते पल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, ये उनकी बेटी है। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है इलाका थाना बाटी, बल्कि ये बाटी का इलाका नहीं, ये मोची गेट का इलाका है। उसके साथ एक गंदा नाला है, वहां पर एक दीवार के ऊपर बैठी हुई बच्ची थी, दीवार नाले के साथ थी, वो गिर जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। और वो बच्ची जख्मों की ताब नहीं ला पाती और नाले में गिरने के बाद फौरन ही जान बहक हो जाती है। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे मफरूजे और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इन डिटेल कुछ चीजों को पढ़ने के बाद इसके ऊपर असल हकीकत को अयां करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही गिरेबान बार बार लोगों के हाथों के शान बन जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता। लाहौर के इलाका थाना अकबरी गेट के करीब अफसोसनाक वाकया, 5 साल बच्ची नाले में गिरकर जान बहक हो गई। 5 साल मासूमा रक्षा के ऊपर बैठी थी कि नाले की दीवार गिर गई। एसएचओ कभी गेट का ये मौकफ है, ये हमारा मौकफ नहीं है। दीवार गिरने से 5 साल मासूमा रक्षा समेत नाले में गिरी और मौका पर ही जान बहक हो गई। हाशिम गिलानी एसएचओ फरमा रहे हैं, ये हमारी अपने पास से कोई ऐसी बात नहीं है। अब चिंगारी लगाने को तो ये भी कहा जा सकता है, इस वक्त लगानी हो चिंगारी तो आपने ये भी कहा जा सकता है कि जनाब मोची गेट सिटी डिवीजन में दूसरा बड़ा वाकया। यार सिटी डिवीजन में जो वाकया पेश आएगा वो पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी, ये कैसे हो सकता है? इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। मौजी गेट पार्किंग की दीवार गिरने से की वजह से वकुआ पेश आया। अच्छा, ये ना बेसिकली दीवार गिरी है और एसएचओ साहब रक्षे के ऊपर बैठा दिया है। उन्होंने बच्ची को एक पता नहीं क्या उसमें मसलत होगी, मैं नहीं समझ पा रहा इस बात को, लेकिन ये कि इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये भी व्लॉग में आज डिस्कस कर लेते हैं। सिटी डिवीजन में दूसरा बड़ा सानहा, ठीक है, ये तो हो गया जनाब। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बावर करा दूं कि सहाफत इसका नाम नहीं है कि हम एक माचिस पकड़ें और उस माचिस के साथ सीधी सीधी आग लगाकर उस शख्स के दस्तों गिरेबां हो जाएं
जिससे माजी बैद में कोई गलती सरजद हो गई है या गफलत हो गई है, ये तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एसपी सिटी बिलाल अहमद की। वो बाटी का जो वाकया हुआ था माँ और बच्चे का, उसमें गलती या आप उसमें गफलत आप कह सकते हैं, उसकी महकमाना कार्रवाइयां भी चल रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं। अब इसमें ये बच्ची अगर रक्षे के ऊपर बैठी हुई थी या दीवार के ऊपर बैठी हुई थी या रक्षे के ऊपर बैठी हुई थी और दीवार कच्ची थी, वो गिर गई और उसने रक्षे को ठेस पहुंचाई और ये बच्ची नाले में गिर गई, तो गफलत किसकी है? सबसे पहले गफलत उन पेरेंट्स की है जिन्होंने बच्ची को बाहर निकलने दिया। अब बड़ी माजरत के साथ देखिए, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब 5 साल बच्ची को कोई भी शख्स, वो चाहे सतह गुर्बत से कितना ही नीचे क्यों ना हो, या फिर ऐसी आबादियां जो नालों के पास बसती हैं, उसको मस्मार क्यों नहीं किया गया या वहां से लोगों को हटाया क्यों नहीं गया? ये हटाना किसका काम था, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ये एलडीए का काम था, ये वासा का काम था, और ये हटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की थी। ये 3 इदारे हैं जो अरबहा रुपए का बजट सालाना हासिल करते हैं। ये 3 बड़े इदारे हैं, यानी कि एलडीए, होए ये खूब खाता। और ये जो वासा है, आपको मैं कम से कम वासा के अंदर ना कम अज कम मिनिमम 2 से 3 हजार तो लाहौर के अंदर ही होश मुलाजमीन निकाल के आपके सामने पेश कर दूंगा जब हुक्म मुझे सादर फरमाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा बदमाश महकमा है, जो गुंडागर्द महकमा, जो जाहिलों से भरा हुआ महकमा, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। लानत है इनके ऊपर। आपको पता है दाता गंजबख्श टाउन का रेट लगा करता है, हम इन बातों में नहीं जाएंगे। ये बच्ची 5 साल, ये सबसे बड़ा वाकये की वजह जो है ना, पहले उसके पेरेंट्स हैं। चले उसके पेरेंट्स ना समझते, वो बच्चों पे बच्चे पैदा करते चले जाते हैं, आप लाख करोड़ इल्जाम लगा लें उनके ऊपर। उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद एलडीए था, उसके बाद वासा था। इतने इतने लंबे पेट हैं इन बेशर्मों के, इतने इतने लंबे पेट, इतने इतने चौड़े पेट, काली गर्दने, यहां पे सेयां मली हुई हैं हराम खा खा के। पता है आपको इस बात का? आपने इनके बंगले देखे? आपने एलडीए के किसी कानक गो की जमीन जायदाद, उसका बंगला चेक किया? उसकी बच्ची की शादी के ऊपर लगने वाली डिशें चेक की हैं? ये बच्ची वतन अजीज पाकिस्तान की बेटी थी, इसकी शहरी थी, 5 साल की थी। रक्षा इतना ऊंचा होता है कि 5 साल का बच्चा चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाए। वो कौन हरामजादा था जिसने रक्षा के ऊपर बैठा दिया? ये सोचने की बात है। तफ्तीश के कौन से पहलुओं के ऊपर आपने क्राइम सीन के ऊपर गौर करना है, मुझे पहले ये तो बताएं। अब क्या गौर करना है? अब पुलिस जंतर मंतर भी पढ़ लेना, ये बच्ची जिंदा नहीं हो सकती। और इसके लवाकिन इतने अमीर या इतने रईसदे है ही नहीं कि इसका पीछा कर सके। और असल मुजरमों को जिसका नाम एलडीए है, असल मुजरमों को जिसका नाम वासा है, असल मुजरमों को जिसका नाम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। और स्टेट की इतनी है ही नहीं, यानी कि स्टेट से मुराद पुलिस अपनी मद्दियत में मुकदमा देख ले, बगाड़ के दिखा दे को मुझे एलडीए के अफसर का कुछ। आपने भी अपने मकानों की कंप्लीशन करानी होती है, आप कर ही नहीं सकते। आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ पंगा लें, आपके दरवाजे के बाहर डंपर रख देंगे कूड़े का, आपका जीना आराम कर देंगे। आप वासा के साथ करें, आपके घर का नलका कट जाएगा, आपका गटर ऐसा बंद होगा, ऐसा डका लगेगा कि आपके चारों तरफ याद रखेंगे। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माशरे में रिश्वतस्तानी का सबसे बड़ा बाजार गर्म पुलिस ने किया हुआ है? कोई पुलिस ने नहीं किया। पुलिस तो उसमें आटे में नमक के बराबर है, और चीज ही कोई नहीं है। मैं सदके जाऊं लेस्को बापडा के, और खुदा का नाम ले हुए उसके तो हाक एसडीओ अरबों करोड़ों पति हो चुके हुए हैं। ये बच्ची ने, मैं क्या कहूं, ये एजुकेशन के मिनिस्टर की बेटी नहीं थी जिस पे पूरी की पूरी कायनात हरकत में आ जाए। ये किसी कमिश्नर की बेटी भी नहीं है,
और ये किसी निक्के छोटे बड़े थानेदार की बेटी भी नहीं है। इसका जुर्म यह है कि ये तख्ते लाहौर की बेटी है। इसका जुर्म यह है कि ये आम गलियों में जो सड़कों के ऊपर से चीजें उठा के खाने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे रेंगते रेंगते पल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, ये उनकी बेटी है। इसके भाई जितने होंगे बड़े होंगे, फिल्में देखने जाएंगे या कहीं पे कोई गोल गपाड़ा करा देगा तो उनके ऊपर डकैतियों के पर्चे हो जाएंगे, उनको उठा लिया जाएगा और उनको मार मार के बुरा हाल कर दिया जाएगा। फिर 25-30 थाने मिलकर उनके ऊपर FIR काटेंगे। ये इनका मुकद्दर है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइन के ऊपर चलने वाले स्टूडेंट्स नहीं है। इनको चलने ही नहीं दिया जाता। इनको चलने से पहले ही मार दिया जाता, जैसे ये मासूमा मारी गई है नाले के अंदर गिर के। कितने कत्ल अपनी छाती के ऊपर लेंगे। आप समझते हैं कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत है? आप समझते हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ इदारे हैं? आप अपने फैसलों को और अपनी जजमेंट्स को और अपनी सोच को अगर वुसअत देना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप, मैं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। तब मीडिया कहां सोया हुआ था जब ये गंदा नाला इस तरह इस हालत में था और दीवार गिरने वाली थी? क्यों नहीं रिपोर्ट किया? बताएं मुझे, क्यों नहीं रिपोर्ट किया? तब मर गए थे सारे। तब आपकी कलम चलनी बंद हो गई थी, आपके कैमरों की बैटरियां खत्म हो गई थी, आपके 20-20 रुपए के माइक टूट गए थे। जराया अबलाग का तो यही काम है ना कि नोटिस में लाना, लेकिन नोटिस में किसके लाना? उस शख्स के जिसके आगे भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। लफ्दी लानत उन सब लोगों के ऊपर जो इसके जिम्मेदारान है, यानी कि हम पे लानत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।